शुभ प्रभात प्यारे बच्चों। मैं संजीत पांडे, प्रवक्ता डिवाइन पब्लिक स्कूल मोहनापुर गोरखपुर की वीडियो पाठशाला में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। बच्चों, आज हम कक्षा 11वीं विषय हिंदी आरोह भाग एक के काव्य खंड में संकलित प्रथम अध्याय पद, जिसके रचयिता कबीरदास जी हैं, हम पढ़ेंगे। उसमें हम आइए सबसे पहले कवि का अर्थात कबीरदास का जीवन परिचय देखते हैं। तो भक्ति काल के महानतम कवियों में जिनकी गिनती होती है, ऐसे महानतम कवि का जन्म काशी के लहरताना नामक क्षेत्र में सन 1398 ईस्वी में हुआ था और उनकी मृत्यु 1518 ईस्वी में बस्ती में हुई थी। उनके माता पिता का नाम नीरू और नीमा था और उनकी पत्नी का नाम लोई था, और इन्होंने अपने एक दोहे में पत्नी के नाम का उल्लेख भी किया है। इसके अलावा उनको कमाल नाम का पुत्र और कमाली नाम की पुत्री भी हुई थी। 2 पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी। पुत्र का नाम इन्होंने कमाल रखा था और पुत्री का नाम कमाली रखे थे। ये एक जुलाहा परिवार में अर्थात इनका एक जुलाहा परिवार में जन्म हुआ था, जिसमें पुश्तैनी धंधे के तौर पर बुनकरी का काम होता था। बुनकरी मीन्स होता है कि हस्तकरघा उद्योग जो चलते छोटे छोटे गांव में कपड़े उपड़े बुनने का, जीविकोपार्जन का मात्र एक ही इनके साधन था कि हथकरघा उद्योग चलता था, अर्थात उसमें कपड़े बुनने का कार्य होता था। और उस हुनर में बुनकरी अर्थात कपड़ा बुने जाते थे और कबीरदास जी कपड़ा बुनने के हुनर को बहुत बखूबी उन्होंने अपनाया था। वहीं उनके आजीविका का साधन भी था, अर्थात जब तक वो उसमें अपनी अर्थात पर डे पर दिन इस तरह का कार्य करते थे कि प्रतिदिन जब तक वो उतना कार्य कर नहीं लेते थे तब तक वो कोई अन्य कार्य नहीं करते थे। अर्थात प्रथम पेशा इनका जो था वो बुनकरी था और उसके बाद अध्यात्म की तरफ जुड़ जाते थे। एक चीज़ देखेंगे कि बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हम अपने परिवेश में देखते हैं कि जो संत हो जाते हैं, जो साधु हो जाते हैं, वो अपना घर त्याग देते हैं, अपनी आजीविका त्याग देते हैं और मान बैठते हैं कि उनके भरण पोषण का जो दायित्व होगा वो समाज पर निर्भर होगा। भिक्षाटन करेंगे या समाज के लोगों द्वारा जो कुछ दिया जाएगा वही उनके जीविका का माध्यम होगा। अब तो अपने वर्तमान युग में अगर देखें, जिस परिवेश में आप पल रहे हैं, तो ये एक तरह का व्यवसाय हो गया, एक तरह का धंधा हो गया है। लेकिन कबीरदास यथार्थवादी व्यक्ति हैं। वे किसी दूसरे पर अपने जीविका का बोझ नहीं बनना चाहते हैं। प्रतिदिन प्रातःकाल जितने उनके अपने परिवार के खर्च हैं उतना अपना उन कपड़ा बुनने के व्यवसाय से अर्थोपार्जन कर लेते हैं। जीविका अपने परिवार की प्रतिदिन की जीविका चलाने का कार्य कर लेते हैं। उसके बाद या विभिन्न तरह के भक्ति में तल्लीन होते हैं। ईश्वरीय भक्त इनकी जो भक्ति का माध्यम होते हैं वे निराकार होते हैं, इनके भगवान का कोई स्वरूप नहीं होता है। इनके भगवान कण कणवासी होते हैं। इस पृथ्वी के हर एक कण में जहाँ लोगों की दृष्टि होती है उनको अपनी पारखी दृष्टि से सच्चे मन से व्यक्ति देखता है तो प्रभु की प्राप्ति होती है, ऐसा उपदेश देने का कार्य करते हैं। उन्हीं दिनों रमानंद जी
एक बड़े सिद्ध पुरुष हुए, अर्थात इनके परिवेश में, इनके समय में एक रमानंद जी नाम के व्यक्ति हुआ करते थे जो बड़े सिद्ध पुरुष थे। अर्थात अपने आप को उन्होंने तपा लिया था, कुछ शक्तियाँ अर्जित कर ली थी, कुछ तेज उनके पास नहीं थे, कुछ जानकारियाँ उन्होंने प्राप्त कर ली थी। उनको कबीरदास जी ने अपने गुरु के रूप में माना और उनके उनके नाम के उल्लेख के साथ इन्होंने गुरु महिमा का उल्लेख किया है। एक और बड़ी बात देखने को मिलती है उस परिवेश में कि भक्ति काल के कवि की जो दृष्टि थी उसमें जो गुरुओं को देखा जाता था, गुरुओं का जो स्थान होता था वो बड़ा महत्वपूर्ण होता था, उसे बड़ा महत्व दिया जाता था। इसलिए कबीरदास जी ने कहा है कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागे पाए, गुरु बलिहारी आपने, जो गोविंद दियो बताए। कबीरदास जी लगातार देशाटन करते थे, भ्रमण करते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, वहाँ के संतों से, साधुओं से भेंट करते थे। इससे उनकी काव्य भाषा पर भी विशेष अंतर देखने को मिला और उनकी जो काव्य भाषा थी वो पंचमेल, खिचड़ी या सधुक्कड़ी आदि आदि के रूपों में वर्णित होती दिखाई देती है। इस रूप में हमारे सामने आने का कार्य करते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, बहुत प्रमाणिक बुक है और इसमें शुक्ल जी ने अपने समस्त चीज़ों को अर्थात पूरे हिंदी साहित्य को काल निर्धारण में व्यवस्थित कर दिया। तो 1050 से 1375 से और 1700 का जो समय रहा वो भक्ति काल का समय रहा। और उसमें भक्ति काल में दो धारा चली, निर्गुण और सगुण। निर्गुण भक्ति धारा में के दो भाग हुए और एक ज्ञानाश्रयी शाखा हुआ और एक प्रेमाश्रयी शाखा हुआ। ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवियों में कबीरदास जी का स्थान है और प्रेमाश्रयी शाखा के प्रमुख कवियों में मलिक मोहम्मद जायसी का स्थान आता है। इन्होंने अपनी वाणी में कहा भी है कि मसी कागज छुओ नहीं, कलम गयो नहीं हाथ, अर्थात मैंने अपने हाथ से कभी कोई कागज छुआ तक नहीं और कलम को स्पर्श भी नहीं किया है। इनके एक शिष्य धर्मदास हुआ करते थे। लोग कहते हैं कि किंवदंतियाँ हैं, अब कितना यथार्थ है ये कह पाना बहुत उचित नहीं होगा, लेकिन ऐसा माना जाता था कि इनके शिष्य एक धर्मदास जी हुआ करते थे। कबीरदास ने खुद स्वीकार किया है कि वो पढ़े लिखे नहीं थे और ना ही किसी पद को लिखने का कार्य करते थे। तो कुछ लोगों द्वारा ऐसा कहीं कहीं उल्लेख भी इसका मिलता है लिखित रूप में कि धर्मदास इसको कलमबद्ध कर लेते थे, पंक्तिबद्ध कर लेते थे और वही सारी चीज़ें हुई। लेकिन कुछ यथार्थ ऐसा मिलता है कि आधुनिक युग में 1900 बाद का जो समय चला, 1900 बाद के परिवेश के समय में आधुनिक युग में जो कवि आए तो इसमें बड़े बड़े विद्यार्थी अर्थात कवि के रूप में विद्यार्थी आए और उन्होंने रिसर्च किया। तो जब वो शोध कार्य अपना रिसर्च किए तो रिसर्च में उन्होंने कबीर को पाया और कबीर के उन खोजों को अर्थात उस परिवेश में जो भ्रमण कर करके इन्होंने लोगों को जागृत करने के लिए अपने वचन से पद आदि के रूप में या जो कुछ गाया था, जो कुछ बताया था लोगों को, उसका एक संग्रह किया गया, धीरे धीरे एकत्रित किया गया। तो उसके रूप में एक रचना मिलती है जिसको बीजक नाम से दिया जाता है। तो उसमें 3 खंड होते हैं। बीजक में 3 तरह के रचनाएं प्रकाशित होती हैं, एक क्रमैनी होता है, एक शबद होता है, एक साखी होती है। तो साखी होती है, साखी मीन्स होता है कि साक्षात एकदम प्रमाणित सिद्ध करने वाली बातें निहित होती है। तो समाज के ऊपर इन्होंने बड़ी अपनी जो प्रतिक्रिया थी वे एक तरह से व्यक्त किए हुए हैं और समाज को विभिन्न तरीके से उन्होंने दिखाने का कार्य किया है, यहाँ के लोगों को विभिन्न तरीके से जागृत करने का कार्य किया है। यहाँ पहले पद में कबीरदास ने परमात्मा को सृष्टि के कण कण में देखा है,
अर्थात इनका मानना है कि जो ईश्वर है वो इस पृथ्वी के कण कण में है, धूल में, मिट्टी में, घर में, पहाड़ में, छत में, हर जगह जहाँ हम निहित हैं। और अगर सच्चे मन से हम उनको याद करें तो हमारे प्रभु हर एक जगह से निकल सकते हैं और उनको ज्योति के रूप में, प्रकाश के रूप में स्वीकार किया है तथा उनकी व्याप्ति जो है, अर्थात जो उनके अस्तर फैले हुए हैं, जो उनका समान है, वो चराचर संसार में, संपूर्ण संसार में एक छोर से दूसरे छोर तक दिखाई देता है। इस व्याप्ति को अद्वैत सत्ता के रूप में देखते हुए विभिन्न उदाहरणों द्वारा रचनात्मक अभिव्यक्ति दी गई है। तो पहले पद में देखते हैं, कहते हैं कि हम तो एक एक कर जाना। कबीरदास जी कहते हैं कि हमने तो उस परमात्मा को, अर्थात जो दैवी है, कि हमने तो उस परमात्मा को एक एक में जाना है, अर्थात कण कण में जाना है और कण कण में स्वीकार किया है। दो ही कहे तिन्हीं को जो दो जग जिन नाहिन पहचाना, वही दो ही कहे तिन्हीं को दो जग जो नाहिन पहचाना। दो जग मीन्स होता है नरक। तो कहते हैं कि वही इस सृष्टि को नरक कहते हैं। दो जग मीन्स होता है दो ही कहे तिन्हीं को दो जग जिन नाहिन पहचाना। दो जग मीन्स होता है कि नरक, अर्थात एक स्वर्ग होता है, एक नरक का जो स्थान होता है। तो कहते हैं कि वही, अर्थात वो व्यक्ति जो है वही सृष्टि को नरक कहते हैं जिन्होंने इस सृष्टि के परम तत्व को जाना ही नहीं। एक ही पवन, एक ही पानी, एक ही ज्योति समाना। कहते हैं कि एक ही, अर्थात ईश्वर ने जब इस सब कुछ निर्माण किया है, सब कुछ बनाने का कार्य किया है, तब उसने सब कुछ सबके लिए एक समान बनाने का कार्य किया है। ऐसा कहीं नहीं किया है कि जहाँ सवर्ण रहते हैं, अर्थात जहाँ सामान्य वर्ग के लोग रहते हैं, ओबीसी वर्ग के लोग रहते हैं, एसटी वर्ग के लोग रहते हैं, तो सामान्य वर्ग के पास सुबह का प्रकाश होगा, रात्रि के चंद्रमा का उजाला होगा, स्वच्छ हवा होगी, जल का स्तर उनके लिए शुद्ध होगा। ऐसा नहीं किया है। अर्थात एक सूर्योदय होता है तो वो हर एक वर्ग के लोगों के पास जाता है, एक रात्रि होती है तो वो हर एक वर्ग के लोगों के पास जाती है, एक ही समुद्र से हर एक वर्ग के लोग नल जल को प्राप्त करते हैं। तो कहते हैं कि एक ही पवन, एक ही पानी, एक ही ज्योति समाना। अर्थात ईश्वर ने सबके लिए एक तरह के हवा का निर्माण किया है, एक तरह के पानी का निर्माण किया है, एक तरह के ज्योति का निर्माण किया है। अर्थात सब उस परमात्मा के रूप हैं। एक ही खाट गढ़े सब भाड़े, एक ही कोहरा साना। कहते हैं कि उस परमात्मा जिस प्रकार एक खाक गढ़े सब भाड़े, एक कोहरा साना। कहते हैं जिस प्रकार कुम्हार एक साथ मिट्टी को मिलाकर उसी मिट्टी से सभी प्रकार के बर्तन गढ़ता है, अर्थात वो तालाब की अन्य छोर से मिट्टियाँ लेकर के आता है और सबको एक ही में मसल कर करके और विभिन्न तरीके से, अर्थात वो एक ही मिट्टी का रूप दे करके भांत भांत का बर्तन बनाता है। एक ही खाक गढ़े सब भाड़े, एक ही कोहरा साना। अर्थात सबको एक ही तरह से बर्तन गढ़ने का कार्य करता है। उसी प्रकार से परमात्मा का रूप भी चराचर संसार में विद्यमान है, उसको कोई अलग नहीं कर सकता है। जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटे अग्नि न काटे कोई, जैसे बढ़ई लकड़ी को काटता है अग्नि को नहीं। अर्थात हमारा शरीर मरता है, आत्मा कभी नहीं मरती है। सब घटी अंतर तू ही व्यापक धरे स्वरूप सोई। कहते हैं कि सभी की अंतरात्मा में ईश्वर ही व्याप्त है। सब घटी अंतर तू ही व्यापक धरे स्वरूप सोई। सबके सभी की अंतरात्मा में ईश्वर ही व्याप्त है, अर्थात परमात्मा ही समाया हुआ है। माया देख के जगत लुभाना, काहे रे नर गरबाना। हे मनुष्य, तू माया मोह को देख करके उससे मोहित होकर घमंड कर रहा है। माया देख के जगत लुभाना, काहे रे नर गरबाना। हे मानव, हे मनुष्य, तुम माया मोह देख कर करके मोहित हो रहे हो, घमंड कर रहे हो।
निर्भय भया कछु नहीं व्यापे कहे कबीर दीवाना। दीवाना मीन्स होता है पागल। तो कहते हैं कबीर दास जी कि हर जगह कण कण में परमात्मा ही समाया है, इसलिए मैं निर्भय हो गया हूँ। अर्थात अब मुझे किसी तरह का कोई डर नहीं है, मैं पूरी तरह से एकदम निडर हो गया हूँ। और ऐसी अभिव्यक्ति कौन दे सकता है? तो पागल व्यक्ति दे सकता है, जो अपनी भक्ति में, जो अपने कर्म में, जो अपने किसी भी क्षेत्र में जब तल्लीन हो जाता है और उसमें जब खो जाता है और उसमें से वो उसे अपनी सफलता दिखाई देने लगती है, तब संसार के जो लोग होते हैं उसके उस दीवानेपन को, अर्थात उसके उस नशे को, उसके उस अपने तौर तरीके को पागल की संज्ञा दे देते हैं। लेकिन वही एक समय बाद जब उससे अथाह सफलताएं लेकर के बाहर निकलता है, तब सारा संसार उसे अपना लेता है। तमाम तरह की आलोचनाएं जो होती हैं उसके आगे फीकी पड़ जाती हैं। ऐसा बताने का कार्य किया। दूसरा पद है कि किसी तरह की कोई आपको असुविधा होगी तो बेहिचक पूछने का कार्य करिएगा। आप पेंसिल वगैरह अपने साथ रखिए, जो शब्द आपको कठिन लगे, जो शब्द आपकी समझ में न आए, उसे आप सर्किल में करें, पूछें बेहिचक। जहाँ भी आपको किसी तरह की असुविधा हो तो आप पूछने का कार्य करिए। दूसरा पैराग्राफ देखेंगे कि संतो देखत जग बौराना। कबीरदास जी कहते हैं कि साधुओं, संतों मीन्स होता है अच्छे लोग, साधु महात्मा सज्जन। तो कहते हैं कि हे सज्जनों, हे साधुओं, हे संतों, देखो संसार के लोग पागल हो गए हैं। बौराना मीन्स पागल होना। तो संसार के लोग पागल, अर्थात हे महात्मा, हे साधुओं, हे सज्जनों, देखो संसार के लोग पागल हो गए हैं। सांच कहे तो मारन धावे, झूठ कहे पतियाना। अगर मैं इन्हें सच्ची बात कहता हूँ, सांच कहे तो मारन धावे, झूठ जग पतियाना। अगर मैं इन्हें सच्ची बात कहता हूँ तो मुझे मारने के लिए दौड़ते हैं और ये झूठी बातों पर विश्वास किए हुए हैं। अर्थात इनको अपने पद से भ्रमित करने वाले जो लोग होते हैं, इनकी बात जो सुनते हैं, झूठ साच मिला करके कहते हैं, इनके मुख पर इनकी वाली, उनके मुख पर उनकी वाली, इस तरह की बात जो लोग करते हैं उनको ये संसार स्वीकार करता है। अगर मैं इन्हें यह बता दूं कि धार्मिक आडंबर से प्रभु की प्राप्ति नहीं हो सकती, तो ये इस बात पर कदापि विश्वास नहीं करते और सदैव आडंबरों से प्रभु को प्राप्त करना चाहते हैं। कहते हैं कि नेमी देखी धर्मी देखी प्राप्त करे स्नाना। मैंने नेमी देखी धर्मी देखी प्रातः करे स्नाना। मैंने बहुत से धर्म के नियमों का पालन करने वाले देखे हैं। अपने आंखों के सामने मैंने बहुत से धर्म के नियमों का पालन करने वाले देखे हैं, जो सुबह उठकर स्नान करते हैं। प्रातः करें स्नाना, वे अपने धर्म का निर्वहन करते हुए प्रातः काल उठ कर करके स्नान करते हैं। आत्म मारि पखानई पूजे, उनमें कुछ नहीं ज्ञाना। वे अर्थात वे ऐसे लोग होते हैं, वे आत्मा को छोड़ कर करके, अर्थात पत्थर को आत्म मार पखानई पूजे, पत्थर की मूर्ति को पूजा करते हैं। अर्थात सबसे पहले आत्मा में सुनते हैं कि आत्मा में ईश्वर वास करता है, मनुष्य की आत्मा में ईश्वर वास करता है। तो हमारी आत्मा कुछ और कहती है, अर्थात हमारी आत्मा में आज कुछ भोजन करने को कहा, कुछ मांस मदिरा आज खाने को कहता है। हमारी आत्मा भांत भांत के उसमें विचरण होते हैं और भांत भांत के विचार हमारी आत्मा में चलते हैं, और आत्मा कुछ और कहती है और उसको डांट डपट कर करके कि आज शनिवार है, आज मंगलवार है, आज ये नहीं करेंगे, आज वो करेंगे, और दूसरी तरफ इसको कहते हैं ऐसी प्रवृत्ति को कि आत्म मार पखान है, अर्थात अपनी इच्छाओं को मार करके जो पत्थरों की पूजा आदि करते हैं, दिखावा करते हैं, ऐसे लोगों में कोई ज्ञान नहीं है, अर्थात वे सारे अज्ञानी होते हैं। कहते हैं कि बहुतक देखा पीर औलिया पढ़े किताब पुराना। बहुत से मैंने पीर पैगंबर देखे हैं। पैगंबर मीन्स होता है कि जो मुस्लिम समुदाय के बहुत बड़े धर्म ज्ञानी गुरु जो होते हैं, ऐसे लोगों की बात करते हैं कि जो वो लोग होते हैं वे अपने समुदाय के, अपने वर्ग के गुरु माने जाते हैं।
तो कहते हैं कि मैंने ऐसे बहुत से पैगंबर देखे हैं जो कुरान जैसे धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करते हैं। जैसे अपने यहाँ भारतीय संस्कृति में भगवत गीता रामायण है, वैसे मुस्लिम संस्कृति में उनके कुरान पाए जाते हैं। तो कहते हैं कि मैंने ऐसे देखा है जो कुरान का अध्ययन करते हैं, वे अपने शिष्यों को प्रभु प्राप्ति के उपाय बताते हैं। कई मुरीद आसन मा उन्हें उन्हें उनमें उन्हें जो ज्ञान वे अपने शिष्यों को प्रभु प्राप्ति के उपाय बताते हैं, लेकिन उनमें स्वयं इसका ज्ञान नहीं है। वे अधूरा ज्ञान अपने पास रखते हैं और वही अपने शिष्यों को देते हैं। बहुत से कहते हैं कि बहुत से साधु, मैंने अगली पंक्ति में कि आसन मार डिम्ब धर बैठे मन में बहुत गुमाना। कहते हैं मैंने बहुत से साधु संत समाधि लगाकर ध्यान मुद्रा में बैठे रहते हैं। ऐसे देखा है बहुत से साधु समाधि लगा कर करके और ध्यान मुद्रा में बैठे रहते हैं। पीपर पाथर पूजन लागे तीर्थ गर्व भुलाना। कहते हैं कि कुछ पीपल के पेड़ या पत्थरों की पूजा करते हैं या तीर्थ यात्रा कर करके गर्व अपने आप को गर्व कर करके भूल कर रहे होते हैं, क्योंकि इन सभी आडंबरों से प्रभु की प्राप्ति कभी नहीं की जा सकती है, कभी नहीं हो सकती है। फिर कहते हैं टोपी पहरे माला पहरे छाप तिलक अनुमाना। कहते हैं कि कुछ ऐसे अनुयायी हैं, कुछ ऐसे भक्तगण हैं कि कुछ टोपी पहनते हैं, माला पहनते हैं तथा मस्तक पर विभिन्न प्रकार के तिलक लगाते हैं और विभिन्न प्रकार के तिलक लगाते हैं। साखी और शब्दों को गाते हैं, अच्छे अच्छे शब्द, अच्छे अच्छे प्रवचन, अच्छे अच्छे भजन गाने का कार्य करते हैं। यह भी उनकी भूल है, क्योंकि उन्होंने अपनी आत्मा की खबर नहीं जानी। आत्म मार्ग पखाना अर्थात स्वयं अपने आप को उन्होंने नहीं पहचाना है, अपने आप को उन्होंने नहीं जाना है। प्रभु तो आत्मा में ही निवास करते हैं, इससे वे बेखबर हैं। अर्थात प्रभु कहाँ पर होते हैं ये इनकी खबर उनको स्वयं नहीं होती, लेकिन प्रभु प्राप्ति के जो मार्ग होते हैं वे बड़े आसानी से दूसरों को सुलभ कराने के लिए तत्पर रहते हैं। आइए तीसरा पैराग्राफ देखेंगे। तीसरे पैराग्राफ को गौर से देखिएगा कि साखी शब्द गावत भूले आत्म खबर न जाना। साखी मीन्स होता है साक्षी, गवाह, स्वयं अपनी आंखों से देखे तथ्य का वर्णन जो करता है। ऐसे व्यक्तियों को कबीर ने ऐसी चीज़ों को साखी शीर्षक दिया है कि जो रियल हो, एकदम वास्तविक उन्होंने उसका दर्शन किया हो। ऐसी चीज़ें जो दिखाई देती हैं उनको साक्षी के रूप में कहते हैं। अच्छे शब्द हो गए, अच्छे स्वयं को, गवाह को, अपनी आंखों से देखे तथ्य का वर्णन करने वाले जो शब्द होते हैं वे साखी होते हैं। तो कहते हैं साखी शब्द गावत भूले आत्म खबर न जाना। कि कहते हैं कि हिंदू कहते हैं कि राम हमारा भगवान है और मुसलमान रहीम को मानते हैं। आपस दोनों अच्छे अच्छे शब्द, साखी शब्द गावत भूले आत्म खबर न जाना, अर्थात अच्छे अच्छे शब्दों को गाते फिरते हैं और उनको स्वयं अपने आप से बेखबर होते हैं। फिर कहते हैं दूसरे में हिंदू कहे मोहि राम प्यारा तुरक कहे रहीमाना। कि हिंदू कहते हैं कि राम हमारे भगवान हैं और तुरक मुस्लिम समुदाय होता है कि मुस्लिम वर्ग के लोग कहते हैं कि हमारा भगवान रहीम को मानते हैं अर्थात हमारे ईश्वर रहीम है। ऐसी उनकी अपनी सोच होती है। आपस में दो लड़ मुए मर्म न का हो जाना। आपस में दोनों लड़ते हैं, मरते हैं, किंतु परमात्मा के रहस्य को किसी ने भी नहीं जाना है। कोई भी ऐसा प्राणी नहीं है जो परमात्मा के वास्तविक स्वरूप से दोनों पक्षों में, अर्थात जिसके मन में इस तरह की विचारधारा निहित हो जाती है, दोनों धर्मों को, दोनों समुदाय को अलग अलग बांट देता है। अर्थात जो व्यक्ति इस तरह का कृत्य करता है वह खुद अज्ञानी होता है, वह परमात्मा के रहस्य से खुद ही अपरिचित होता है और वो खुद ही नहीं जानता है और अपने शिष्यों में ऐसे अधूरे ज्ञान को दे कर करके और लड़ाने का कार्य करता है, भिड़ाने का कार्य करता है।
फिर कहते हैं कि आपस में दो लर्म हुए मर्म न काहू जाना, घर घर मंत्र देत फिरत हैं, महिमा के अभिमाना। कहते हैं कुछ लोग प्रत्येक घरों में जाकर, कुछ लोगों से जो तात्पर्य है कि अपने अपने धर्म के अनुयायी, अनुयायी से जो तात्पर्य है कि मठाधीश होते हैं, श्रेष्ठ पुरुष होते हैं जो अपने अपने धर्म का प्रचार में लग जाते हैं और अपने अपने धर्म को, मुस्लिम समुदाय के लोग अपने अल्लाह को सर्वोपरि करते हैं और हिंदू समुदाय के लोग अपने ईश्वर को, अपने हनुमान को, अपने राम को, जो इनके अपने आराध्य होते हैं, उनको सर्वोपरि करते हैं। तो कहते हैं कि ऐसे लोग जो अज्ञानी, कि कुछ लोग प्रत्येक घरों में जा कर के अपने उपदेश सुनाते हैं और स्वयं मोह माया में लिप्त रहते हैं, अर्थात ये हमारा है, ज़मीन है, प्रॉपर्टी है, अन्न है, बच्चे हैं, ये हैं, वो हैं, ये बनवा दे, वो कर दें, इस भौतिक सुखों में लिप्त रहते हैं। खुद ही ऐसी चीज़ें उनके पास निहित होती है, उनका मन ऐसे विचलित होता रहता है। गुरु के सहित सिख से सब ओढ़े अंत काल पछताना। कहते हैं ऐसे गुरु और ऐसे गुरु और उनके शिष्य सभी डूब जाते हैं अंत में, अर्थात जो ऐसे गुरुओं को अपना आदर्श बनाता है और उनके पीछे चलता है, अंत में उसे बहुत पछताना पड़ता है। फिर कहते हैं कि अंत में उनको बहुत पछताना पड़ता है कि कहे कबीर सुनो हो संतो ई सब धर्म भुलाना। कबीर दास जी कहते हैं कि हे सज्जन, संतों में हे सज्जन, हे साधुओं, हे ज्ञानियों, सुनो, इन सभी ने धर्मों के वास्तविक रूप को भुला दिया है। धर्म का जो इसको व्यवसाय के रूप में इन्होंने अपना लिया है, धर्म के वास्तविक रूप को उन्होंने भुला दिया है। इन्हें कितना भी कहा जाए कि ये कहना नहीं मानते, अर्थात जिनको भी समझाया जाए वे समझने को तैयार नहीं हैं। केति कहो कहा नहीं माने, सहजे सहज समाना। अर्थात इनको कितना हो कहा जाए कि उनके ईश्वर के वास्तविक स्वरूप को अपनाना बहुत सरल है, बहुत सहज है, लेकिन ये कदापि भक्तगणों के अंदर ऐसी मंत्रणाएं भर दिए हैं, ऐसे मंत्र दे दिए हैं कि उनको इस पर विश्वास ही नहीं होता है। परमात्मा जो सहज है और जो सहज है साधना द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। अर्थात परमात्मा आत्मा में ही निवास करती है, आत्मा की शुद्धता ही प्रभु की प्राप्ति का मार्ग है। उनको कितना हो बताया जाए कि हर एक ईश्वर आपके मन में निहित है, आप अपनी आत्मा की शुद्धता करके देखिए, हर एक लोगों में ईश्वर की प्राप्ति आपको दिखाई देगी। हमारे ईश्वर हर आप में, उनमें, पृथ्वी के हर एक कण में है। जिस दिन हमने अपने आत्मा को, अपने मन को साफ कर लिया, उसी दिन उनके दर्शन होने लगेंगे। लेकिन ये वास्तविक स्वरूप उनको कह पाना, अपना पाना बहुत कठिन प्रतीत होता है। और वैष्णो देवी, अमरनाथ, जीवदानी देवी आदि की यात्राएं करना, अपने आप को कष्ट में डालना, कई दिनों तक अपने घर परिवार आज से महीनों महीनों तक दूर रहना, अपने आप को विभिन्न तरह से कष्ट में डाल करके उनकी यात्रा पूरी करना, इसको वो अपनी उपलब्धि समझते हैं, इसे अपने ईश्वर की प्राप्ति समझते हैं। लेकिन अपने पास के दिन दुखियों की सेवा कर करके, अपने लोगों से सच्चाई पूर्वक बातें कर करके, ईश्वर में मानवों में भेदभाव न कर करके, ईश्वर के एकात्मक स्वरूप को अपना कर करके अगर हम देखें तो हर एक पृथ्वी पर, हर एक कण में, हर एक मानव में, हर एक श्वास में, हर एक व्यक्ति में, इस पृथ्वी के कण कण में, कण के हर एक वस्तु में, पृथ्वी पर उत्पन्न हर एक वस्तु में ईश्वर का वास होता दिखाई देगा। सब कुछ सामान्य होगा। लेकिन ऐसा लोगों को, अर्थात अज्ञानी गुरुओं की शरण में जाकर के लोगों ने इस तरह के मंत्र सीख लिए हैं कि उनको ये सारी बातें अच्छी ही नहीं लगती, उनको गुरु के रास्ते अच्छे ही नहीं लगते। जो उनकी बात करता है उनको भ्रमित करता है, उनको गलत रास्ते पर ले जाता है, ऐसे लोगों पर वो लोग विश्वास कर लेते हैं। धन्यवाद।